हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 9 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कर्ड के यू के बारे में बात करने वाले हैं। यू का मतलब होता है अपडेट। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कर्ड के सी और आर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। मतलब कि हमने यहाँ पर क्रिएट और रीड की हमने यहाँ पर बात की थी। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे हमारी जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी की कलर से प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर डेटा को दिखाता हूँ जिसे हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया था। तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास करने यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर आना है। तो अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर ही हूँ। अब यहाँ पर आपको ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो अब यहाँ पर हमारा टेस्ट नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर हमने यहाँ पर यूजर्स नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन बनाई है। और उसके अंदर हमारा सभी यहाँ पर डेटा है। तो जो हमारा डेटा है उसके अंदर यहाँ पर 3 फील्ड बनाई है, एक है नेम, ईमेल और पासवर्ड। बाकी की जो फील्ड है ना वो यहाँ पर मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट करता है। तो पहला जो यूजर है ना उसका हमने यहाँ पर नाम लिखा है ABC। उसके बाद दूसरे का हमने यहाँ पर नाम लिखा है A2। और जो तीसरा है उसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है A3। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पहला वाला यूजर है ना इसका मैं नेम यहाँ पर चेंज करता हूँ और यहाँ पर ABC लिखा है तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पर A1 कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो जब यहाँ पर अपडेट का काम करवाना होता है ना तो हम यहाँ पर पुट एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं पुट एपीआई को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप डॉट पुट। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर पाथ को पास करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ /अपडेट। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बनाया है और उसके अंदर यहाँ अपने यूजर्स कंट्रोलर्स नाम की यहाँ पर एक फाइल बनाई है। और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर सभी कंट्रोलर्स फंक्शन को क्रिएट किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पुट के लिए यहाँ पर कंट्रोलर्स फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट अपडेट यूजर इक्वल टू, और ये हमारा असिंक फंक्शन होने वाला है तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। ओके, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज कर देता हूँ। अभी जो हमारा कंट्रोलर फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर अपडेट का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट यूजर इक्वल टू। अब देखो जब यहाँ पर यूजर को अपडेट करवाना होता है ना तब उसके यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर यूजर को डेटाबेस के अंदर से यहाँ पर लाते हैं और जो दूसरा स्टेप होता है उसके अंदर हम यहाँ पर उसे अपडेट कर देते हैं। तो अब ये तो हमें यहाँ पर पता है कि जब भी हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर से यहाँ पर डेटा को लाना है तब हम यहाँ पर फाइंड की मेथड को यूज करते हैं। पर देखो अगर हम यहाँ पर फाइंड की मेथड को यूज करेंगे तो हमारे सभी यूजर्स यहाँ पर आ जाएंगे। पर अभी यहाँ पर तो हमें पर्टिकुलर कोई डेटा चाहिए जिसके हम यहाँ पर वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक और मेथड को यूज करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर फाइंड वन। तो पहले मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ हम यहाँ पर मॉडल को यूज करना होगा तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर। और अब इसके अंदर यहाँ पर फाइंड वन की मेथड को यूज करना है तो यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड वन। ओके, तो अब यहाँ पर फाइंड वन की मेथड होती है ना उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं और जिस डेटा के लिए यहाँ पर वैल्यू ट्रू हो जाती है वो डेटा यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे हमारा जो यूजर का डेटा है उसके यहाँ पर 3 फील्ड है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इन तीनों फील्ड के अंदर से यहाँ पर कोई भी फील्ड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और हम यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नेम की बना लेता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ABC। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारे जिस भी डेटा के अंदर यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ। तो देखो ये जो हमारा पहला वाला डेटा है ना उसके नेम के अंदर ने यहाँ पर ABC लिखा है तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो फाइंड वन की मेथड इस तरीके से वर्क करती है। पर देखो अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डेटा को फाइंड करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा क्योंकि हर बार यहाँ पर API के अंदर यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर डायनेमिक API एंड पॉइंट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर डायनेमिक एंड पॉइंट को हम यहाँ पर क्रिएट करना है तो यहाँ पर लिखना है स्लैश, उसके अंदर यहाँ पर कॉलन लगा देना है और अब हम यहाँ पर कोई वर्ड को पास करना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID। देखो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ID लिखा है, आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो API का एंड पॉइंट होगा ना वो यहाँ पर होगा localhost:8000/update और उसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है।
और अब इसे हम यहाँ पर पैरेंट्स के थ्रू हम यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर फंक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट आईडी इक्वल टू, और अब यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ओके, तो डायनेमिक एंड पॉइंट बनाते वक्त आपने जो भी वैल्यू को पास किया है उसे आप यहाँ पर पैरम्स के बाद यहाँ पर पास करना है। मैंने वहाँ पर आईडी को यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी लिखा है। ओके, तो देखो जब यहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर ऐड करवाते हैं तब यहाँ पर मोंगोडीबी क्या करता है कि यहाँ पर एक आईडी को क्रिएट कर देता है। हर डेटा की यहाँ पर एक यूनिक आईडी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आईडी के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फाइंड वन की मेथड को यहाँ से निकाल देता हूँ। हम यहाँ पर आईडी के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर फाइंड बाय आईडी की मेथड होती है। तो यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पे जो पैम स्केल से अपना आईडी को निकाल रहे हैं उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट के अंदर यहाँ पर जो भी आईडी को पास करेंगे वो वाला डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पर इस एबीसी वाले डेटा को यहाँ पर चेंज करना है, तो इस आईडी को मैं यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, तो ये डेटा यहाँ पर फाइंड होके आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड बाय आईडी को यूज करते हैं। अब ये तो मैं यहाँ पर डेटा को फाइंड किया, तो अब इसे मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नई वैल्यू को भी मैं यहाँ पर लाना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, और अब इसे यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब देखो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर सभी फील्ड को यहाँ पर पास करना ही है। आपको यहाँ पर जिस भी वैल्यू को अपडेट करना है सिर्फ आपको उसी को ही यहाँ पर पास करना है। ओके, तो चलो मैं आपको यहाँ पर अपडेट का लॉजिक समझाता हूँ। तो ये जो हमारा यूजर नाम का वेरिएबल है ना, उसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेम की फील्ड को यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखना है यूजर डॉट नेम, और अब इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास कर देना है। तो हमारा जो बॉडी के से जो वैल्यू है ना उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेम। पर देखो हमने पहले वैल्यू चेंज की, उसके बाद हमें यहाँ पर इसे सेव भी करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है यूजर डॉट सेव की मेथड को मैं यहाँ पर यूज कर देना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, और यहाँ पे सक्सेस की बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैसेज की बना देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यूजर अपडेटेड। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। हमारे नेम एक्सपोर्ट है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे यहाँ पर पास करना होगा। और मैं यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ, और इसे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद अब इसे यहाँ पर पूट एपीआई के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एपीआई को रन करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एपीआई को रन करने के लिए यहाँ पर थंडर क्लाइंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वीएस कोड के अंदर यहाँ पर थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन होता है, तो आपको इसे यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। और जैसे यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पर इसका आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और अब यहाँ पर आपको एपीआई की मेथड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ पुट, और ये जो हमारी फील्ड है ना उसके अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ http://localhost:8000/update। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ, और हम यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो मैं इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इससे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और जो बॉडी ना उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करता हूँ। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में देता हूँ, और अब यहाँ पे नेम की फील्ड को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ A1। हम यहाँ पर ABC वैल्यू को चेंज करके हम यहाँ पर A1 करना चाहते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर ईमेल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल की यहाँ पर फील्ड बनानी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ A1@gmail.com। ओके, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड की यहाँ पर फील्ड बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, अब इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ A1123। ओके, तो अगर यहाँ पर नेम के साथ यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दोनों को भी हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाना है, और हमने यहाँ पर नेम को चेंज किया उसी तरीके से यहाँ पर ईमेल को भी हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डॉट ईमेल। ओके, और मैं यहाँ पर ईमेल को यहाँ पर पास कर देता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास करता हूँ, तब मैं लिखता हूँ यूजर डॉट पासवर्ड, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब यहाँ पर एपीआई को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर थंडर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ में एरर आ रही है। तो अब यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आईडी को यूज़ किया है ना उसे मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आईडी को पास कर देता हूँ।
अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर एपीआई को रन करता हूँ। मैं यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हमारी आईडी यहाँ पर कंसोल लॉग हुई है या नहीं हुई है। तो देखो हमारी आईडी तो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर एरर क्या है कि कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमने अपने यूजर को यहाँ पर पास किया है ना, तो इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डेटा। ओके, और यहाँ पर इन सभी जगह पे हम यहाँ पर यूजर डेटा को हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल का नाम यहाँ पर सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं एपीआई को फिर से यहाँ पर रन कर दे। तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अभी यहाँ में रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर अपडेटेड। ओके, तो चलो अब यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा डेटा यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर एटलास के अंदर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमारा डेटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। देखो ये जो हमारा पहला डेटा है ना, उसका नेम यहाँ पर A1 हो चुका है। इसका ईमेल भी यहाँ पर चेंज हो चुका है A1@gmail.com और इसका पासवर्ड भी यहाँ पर चेंज हो चुका है A1123। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को अपडेट करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, so guys, thanks for watching and I will meet you in next one.